Hi guys, so this is general knowledge question. So here in this playlist you will get 5 GK questions daily. In each video you will get the 5 questions. So first question is, in India National Voters Day celebrated on नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेशन किया जाता है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से हमें क्या करना है, एक को चूज़ करना है। अब जिसे इसका आंसर पता है वो क्या करे, डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिखे। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर क्या करना है, लिखना है कमेंट्स में। सो यह ABCD ऐसे 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। उसमें से कौन सा जो डे है उसको हम लोग नेशनल वोटर्स डे ऐसे तौर के ऊपर सेलिब्रेट करते। तो ये जो आंसर है इसका 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, नेशनल वोटर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब नेशनल वोटर्स डे को हम सेलिब्रेट इसी दिन क्यों करते हैं, क्योंकि इस दिन जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्म हुआ था। हमारा जो मेन इलेक्शन कमीशन है वो 25 जनवरी 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो फॉर्म हुआ था। सो इस इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329, तो इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सारे हमारे इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। सो जो ये जो आर्टिकल्स है इसमें जितने भी आर्टिकल्स है वो सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और 25 जनवरी 1950, तो ये डेट जो है ये भी आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है। ओके, सो अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया का न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। CEO, इंडिया का जो अभी करंट CEO ये कौन है, राइट। क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए, और ये एग्ज़ाम में भी इस रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, प्रतिभा पाटिल, उसके बाद राजीव कुमार, रमा देवी एंड नरेंद्र मोदी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राजीव कुमार। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सही है। तो राजीव कुमार जो है ये 2022 से अभी तक हमारा इलेक्शन कमीशन के जो CEO है इस पद के ऊपर है। सो अब ये जो इलेक्शन कमीशन के जो CEO रहता है इनको कौन अपॉइंट करता है, तो हमारा जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्या करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं। सो अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल तक रह सकते हैं, या अपने एज के 65 ईयर्स तक, मतलब एज का 65 ईयर्स तक ये क्या कर सकते हैं, अपने पोस्ट के ऊपर रह सकते हैं। अब इनका जो सैलरी वगैरह है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है मेन हेड, उसकी सैलरी के इतना इनका सैलरी रहता है। सो ये था अपने CEO के बारे में, CEO ऑफ द इलेक्शन कमीशन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हु डिज़ाइन द इंडियन फ्लैग। हमारा इंडियन फ्लैग सभी ने देखा ही होगा कैसा है, राइट। सो इंडियन फ्लैग किसी ने तो डिज़ाइन किया है, उसके ऊपर 3 अलग अलग कलर है, और तीनों कलर जो है, तीनों कलर का जो इंडिकेशन है वो अलग है। उसके बाद हमारा जो फ्लैग है उसका रेशो भी अलग है। तो कोई भी फ्लैग बनाते टाइम ये सारी चीज़ें हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका जो डिज़ाइन है ये किसने बनाया था, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, 3 ही ऑप्शन यहाँ पे लिए गए हैं। यहाँ पे है पिंगली वेंकैया, वेंकैया नायडू एंड रविंद्रनाथ टैगोर। सो यहाँ पे इसका जो आंसर है, तो आपको बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, तो इसका आंसर क्या है, पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया ने ये जो हमारा इंडियन फ्लैग जो है ये क्या किया है, डिज़ाइन किया हुआ है, राइट। सो ये आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ ड्रीम्स। तो सिटी ऑफ ड्रीम्स किसे कहा जाता है। सो हियर ऑल द 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर, फ्रॉम दिस वी हैव टू
गेस विच इज़ द सिटी ऑफ ड्रीम्स। इंडिया में सिटी ऑफ ड्रीम्स किसको कहते हैं, कौन सा सिटी जो है उसको सिटी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं। सो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। सो हियर आंसर इज मुंबई। सो सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई को कहते हैं। अब क्यों कहते हैं तो आपको क्या करना है, ये मुझे कमेंट में लिखा बताना है कि सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई को ही क्यों कहते हैं। ओके, सो राइट योर आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखते हैं हम, वाई आर द लीव्स ग्रीन इन कलर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, जो जितने भी पत्ते हैं वो ग्रीन कलर के ही क्यों रहते हैं। तो किसको पता है क्या इसी का आंसर, कमेंट में लिखिए जल्दी से जल्दी। सो हमारा जितनी भी ट्रीज़ है, जितनी भी लीव्स है, सारे उनका कलर जो है ग्रीन पिगमेंट नहीं ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे लीव्स में एक जो केमिकल है वो प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल जो है ये हमारे लीव्स में प्रेजेंट रहता है। तो क्लोरोफिल का जो कलर है वो ग्रीन है, इसी के वजह से जितने भी पत्ते हैं वो ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं। और वे ग्रीन कलर जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। अब ये फोटोसिंथेसिस ऐसा केमिकल रिएक्शन है वन एंड द वन, इसी के वजह से जितने भी जीव है ये सर्वाइव कर रहे, एग्जिस्ट हो रहे हैं, बिकॉज द ट्री इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। और फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस से ही ये फूड क्या होता है, बनता है ट्रीज़ में, श्रब्स में, प्लांट्स में, जो भी जितनी भी ट्रीज़ है उसमें, राइट। तो इसी के वजह से जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो हमारे अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस सिंपल रिएक्शन। ओके गाइस, सो ये थे 5 क्वेश्चंस। सो अगले 5 क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।